राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। नमस्कार मित्रों, श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 70 प्रसंग है। मित्रों, श्री राम जी वन को जा रहे हैं। लक्ष्मण जी आते हैं श्री रामचंद्र जी के पास, कहते हैं प्रभु हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो श्री राम और लक्ष्मण का प्रसंग चल रहा है। सीता जी तो तैयार हो चुकी हैं, वन जाने के लिए प्रभु ने आज्ञा दे दी है। अब लक्ष्मण जी प्रभु के साथ वन जाना चाहते हैं, अपने लिए आज्ञा मांग रहे हैं प्रभु से। तो अयोध्या कांड के दोहा नंबर 70 से आइए इसका सुनते हैं, पढ़ते हैं। और आप सब लोग इस कार्यक्रम को कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। सबके घरों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि प्रतिदिन रामायण का पाठ करना चाहिए। नहीं हो सके तो रामायण का पाठ कम से कम सबके घर में मोबाइल है, यूट्यूब है, उस पर सुनना चाहिए। अपने बच्चों को अच्छी सीख देनी चाहिए। सनातन धर्म आ रहा है, हमारा धर्म सनातन है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है। भारत हिंदू राष्ट्र है, हम भारत के निवासी हैं, हम हिंदू हैं। बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मात पिता गुरु स्वामी सिख सिर धर करहि सुभाय। लहे उलाभ तिन जन्म करे, न तरु जन्म जग जाय। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही से चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है। नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। इस अवस्था में मैं तुमको साथ ले जा लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। इस प्रकार इस अवस्था में यदि मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। हे लक्ष्मण, गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दूसरा भार आ पड़ेगा। इसलिए हे भ्राता, तुम अयोध्या में रहो। अतः तुम यहीं अयोध्या में रहो और सबका संतोष करते रहो। नहीं तो हे तात, नहीं तो हे भाई, बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर ही रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो उठे और इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। जैसे ठंड की ऋतु में पाला पड़ता है, ओले पड़ते हैं, बर्फ पड़ती है, उससे कमल पुष्प सूख जाता है, उसी प्रकार से लक्ष्मण जी का मुख सूख गया।
प्रेम बस लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे ही छोड़ दें तो मेरा क्या बस है। अतः आप ही मुझे छोड़ दें तो मेरा क्या बस है, मैं क्या कर सकता हूँ। हे प्रभु, हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वो मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर लगी है। शास्त्र और नीति तो ये वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं, शास्त्र और नीति के, जो धीर और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। हे प्रभु, छोटे मुंह बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मद्राचल या सुमेर पर्वत को उठा सकते हैं, कहीं हंस भी मद्राचल और सुमेर पर्वत को उठा सकते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम हरे। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जहाँ लगी जगत में जहाँ तक का स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास, जिनको स्वयं वेद ने गाया है। हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले अंतर्यामी, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। इस प्रकार लक्ष्मण जी श्री राम से विनती कर रहे हैं। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति, ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो, परंतु जो मन, वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो। हे कृपा सिंधु, वह भी त्यागने के योग्य है क्या? वो भी त्यागने के योग्य है। आप मुझे इस तरह से मत त्याग दीजिए। हे दया के समुद्र, श्री रामचंद्र जी ने मुझे भी अपने साथ ले चलिए। श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगहु विदा तात मातु सन जाई, मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेग चलहु वन भाई। मांगहु विदा तात सन जाई, आवहु बेग चलहु वन भाई। मुदित भये सुनि रघुबर वाणी, भयो लाभ बढ़ गई बढ़ हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग कर आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। और लक्ष्मण जी अत्यंत प्रसन्न हुए श्री रामचंद्र जी के साथ जाने के लिए। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास गए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुनाथ को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी और श्री रघुनाथ जी की जानकी जी के साथ ही था। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी ने कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। जिस प्रकार से किसी वन में आग लग जाती है तो आग लगने के बाद वहां में रहने वाले जीव जंतु हिरनियां सिमट जाती हैं, सहम जाती हैं, उसी प्रकार से माता सुमित्रा बहुत ही मन में अपने उदास हो जाती हैं। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब
अनर्थ हुआ, सब अनर्थ हुआ जा रहा है, ये स्नेह बस काम बिगाड़ देंगी। इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हुए और मन ही मन सोचते हैं, हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं। हे विधाता, यदि माता भी साथ जाने को कहेगी तो मैं क्या करूंगा। उन्होंने विधाता को याद किया और कहा, हे विधाता, माता को ऐसा मत सोचने देना। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया है, अर्थात बुरी समय पर, सही समय पर बुरी तरह से लगाया है राम को वन भेजने का निशाना। परंतु कुसुम जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री राम जी तुम्हारे पिता हैं। जहाँ श्री राम का निवास हो वही अयोध्या है। माता सुमित्रा कहती हैं, जहाँ श्री राम का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों से भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ हित सहित सखा हैं। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब श्री राम जी के नाते ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। ऐसा हृदय में जानकर हे तात, उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दे दी। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए। जो तुम्हारे चित्त ने जो तुम्हारे हृदय ने, तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपत भगत जासु सुत होई। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपत भगत जासु सुत होई। न तरु बांझ बलि बाधे बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। न तुर बांझ बलि बाधे बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी है। पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव पर कहना, पशु के भांति उसका पुत्र पैदा करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद और स्नेह, इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार से विकारों का त्याग करके मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। माता सुमित्रा इस प्रकार से अपने पुत्र लक्ष्मण को उपदेश देती हैं और समझाती हैं। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम और श्री सीता जी पिता माता समान हैं, पिता माता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश ना पावे। मेरा यही उपदेश है तुमको, मैं यही कहती हूँ। हे पुत्र, जाओ। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और श्री सीता जी को सुख प्राप्त हो और पिता माता, प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं वे।
तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी है। और फिर ये आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर के चरणों में तुम्हारा मन निर्मल, निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित्य नित्य नया हो। इस तरह से माता ने अपने पुत्र लक्ष्मण जी को उपदेश दिया है। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में रख डरते हुए माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न ना आ जाए, श्री लक्ष्मण जी महाराज तुरंत ही चल दिए। जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को छुड़ाकर भाग निकलता है, अर्थात भाग जाता है। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और श्री सीता के सुंदर चरणों में वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। नगर के निवासी स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी है। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां बहुत व्याकुल हो जाती हैं। भई बड़ भीर भूप दरबारा, बरन न जाय विषादु अपारा। भई बड़ भीर भूप दरबारा, बरन न जाय विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुन कर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राज द्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। प्रिय प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हो गए हैं। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा बहुत व्याकुल होते हैं, बहुत अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम हरे बोलो, जय सिया राम हरे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राजा बहुत व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते हैं, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री राम जी चंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। राजा श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से श्री पिताजी के चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम बस प्रमाद, कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहता है और निंदा होती है। भगवान श्री राम अपने पिताजी को भी कर्तव्य का बोध करा रहे हैं कि कर्तव्य में त्रुटि होने से आपका कीर्ति और आपका यश चला जाएगा और आपकी निंदा होगी। यह सुनकर स्नेह बस राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम सचराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार करके फल देता है, तो जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं। सो हे पुत्र, यह अवसर पर
तो इसके विपरीत ही हो रहा है। कोई तो अपराध और कोई ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग जगत में कौन है। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, परंतु जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए ना जान पड़े, तो राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुसा दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। दशरथ जी ने परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और वन भयानक लगा। और फिर सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बता कर सीता जी को समझाया। मंत्री सुमंत जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी और तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास नहीं दिया है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो। ये शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही जैसे चकई व्याकुल हो जाती है। सीता जी संकोच वश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि बर्तन कमंडलू आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। प्रेम बस होकर दुर्बल हृदय के राजा को कैकेयी दुर्बल हृदय का कह रही हैं। प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा और स्नेह नहीं छोड़ेंगे, शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें वन जाने को कभी नहीं कहेंगे। ऐसा विचार कर तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाढ़ के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते हैं, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते हैं। राजा मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करे। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल पड़े। वन का सब साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके, अर्थात जिस समय भगवान ने सबके चरणों की वंदना की सब अपनी सुधि बुद्धि खो दिए, सब व्याकुल हो गए। सब पर मानो दुख गिर पड़ा है बहुत बड़ा। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग वही विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान और तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहना।
बार बारहि बार जोर जुग पानी, कहत राम समसन मृदुबानी। बारहि बार जोर जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि ते रहै भुआल सुखारी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि ते रहै भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी में कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से वही हितकारी मित्र होगा जिसकी चेष्टा से श्री महाराज हमेशा सदा स्वयं सुखी रहेंगे और उनको कोई दुख नहीं होगा। इस तरह से आप सब लोग ग्रामवासी भगवान हमारे पिताजी की सेवा करते रहना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम शंकर हरि ओम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम।